ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। आज हम सब के लिए बड़े हर्ष की बात है कि हमारे बाबा जी की पाती कार्यक्रम को जब एक तरफ 10 महीना 11 महीना पूरा होने जा रहा है, ऐसे समय में हमारे पास मंगसा से हमारे बड़े ही पूजनीय और इस शरीर के जन्मदाता श्रीमान निगम प्रसाद आडिल जी ने आज एक शुभ कामना, एक आशीर्वाद और छोटा सा प्रसंग हमें भेजा है। सबसे पहले मैं मंगसा वाले गुरु जी के द्वारा जो मुझे वीडियो प्राप्त हुई है वो आप सबके साथ बांटना चाहूँगा। आप भी सुने और उसके पश्चात प्रयास करूँगा कि मैं उनके द्वारा रखे गए विचार पे कुछ बोल सकूँ। तो आइए सबसे पहले आज बाबा जी की पाती में हम सुनते हैं मंगसा से श्रीमान निगम प्रसाद आडिल जी को। सद्गुरुदेव श्री राजयोगी बाबा जी को सादर दंडवत प्रणाम। तन थेर मन थेर वचन थेर, सूरत मेरत थिर होए, कहे कबीर वा पल को, कलप न पावे कोई। सुमिरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमरन किए, साईं माही समाए। प्रकाश डालने की कृपा। जय श्री राम। इस छोटे से वीडियो क्लिप के माध्यम से गुरुजी आपने कबीरदास जी की एक वाणी को उद्धृत किया है और आज से नहीं, मैं जब से होश संभाला हूँ आपके द्वारा ऐसे दिव्य वचनों को, संतों की वाणी को सुनते रहा हूँ। आपकी उंगली पकड़ के ही हम रामचरितमानस तक पहुँच पाए। आपकी प्रेरणा और आपके संस्कारों के कारण ही आज हम यहाँ पर हैं। सुमिरन से दुख जाए जात है, सुमिरन से सुख आए। सुमिरन से दुख जाता है, सुमिरन से सुख आता है। इस विषय पर प्रकाश डालने की या इस विषय पर चर्चा करने के लिए आपने कहा है। कहे कबीर सुमिरन से ही साईं माही समाए। सबसे पहले तो मैं सुमिरन शब्द पर बोलना चाहूंगा। सुमिरन है क्या? क्या भगवान के नाम का भजन करना सुमिरन है? क्या आंख बंद करके उसका ध्यान करना सुमिरन है? क्या जीव अपने मूल तत्व को जानने के लिए अपने मन को दौड़ाता है, विवेक को लगाता है या चित्त और बुद्धि को दौड़ाता है? क्या ईश्वर को प्राप्त करने या पाने की व्याकुलता से वह समाधि की ओर जाता है? वो सुमिरन है। सुमिरन शब्द बहुत गूढ़ शब्द है। सुमिरन के बिना तो कुछ हो भी नहीं सकता।
कहीं पर गुरुमाला के जाप को सुमिरन कहा गया, तो कहीं भगवान के विभिन्न नामों को आलाप करके पुकारना सुमिरन कहा गया, कहीं कहीं पर मौन रहकर अंदर के अनाहत नाद से उसको स्मरण करना सुमिरन कहा गया। आइए सुमिरन पर संतों के क्या विचार हैं, थोड़ा सा उस पर चर्चा करें। सुमिरन परमात्मा की एक खोज है। हमारे सभी संतों ने विभिन्न पूजा पद्धति के माध्यम से, साधन मार्ग के माध्यम से और कहीं कहीं तो हठ योग के माध्यम से भी सुमिरन किया है। मीरा का नृत्य हो या सूरदास का इकतारा, तुकाराम का करताल हो या फिर रानी रत्नावली के पांव में डली हुई घुंघरू, गोस्वामी तुलसीदास की चौपाइयां, दोहें, छंद सोरठा हो या फिर कबीर की वो वाणी जिस वाणी से पूरा विश्व प्रभावित हुआ। अध्यात्म की खोज में चलने वाले स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिए गए वो दिव्य से दिव्य प्रवचन हो जिसने विश्व को मुग्ध किया हो, या फिर वर्तमान काल में आज जो संत गण अपनी साधना तपस्या से संसार को संदेश दे रहे हैं, सब कुछ सुमिरन ही तो है। हमारे जगतगुरु, आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य और टीका में तो यहां तक कह दिया, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहे पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। अब आप बताइए, निद्रा अर्थात सो जाना भी समाधि की स्थिति हो जाती है उसकी जो नित निरंतर सुमिरन में लगा होता है। आहा, कहते हैं कि हर पल राम नाम का सुमिरन करो, हर पल प्रभु का स्मरण करो। आपका कोई भी पल सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सुंदर विचारों से युक्त हो और प्रभु के नाम का सुमिरन होता रहे। श्वास का आना जाना हम गिनते नहीं हैं, ऐसे ही भगवान का नाम गिने नहीं, बस मन पे वो वीणा बजती रहे सुमिरन का। बहुत अद्भुत और असीमित विषय है सुमिरन। फिर भी सुमिरन के एक और पक्ष पर हम प्रकाश डालते हैं जो साधन से थोड़ा ऊपर उठ करके निराकार साधना और निर्गुण ब्रह्म के बारे में हमको बताता है। आइए थोड़ी सी चर्चा। सुमिरन ज्योत जगाई कर मन में धर लो ध्यान, निर्गुण अगम अगोचर को अपने भीतर भान। रहीम कहते हैं कि यदि सुमिरन रूपी ज्योत हमारे भीतर जग जाए तो वो ज्योति का प्रकाश इतना दिव्य होता है कि निर्गुण भी हमें सगुण दिखने लगता है, वो निराकार भी साकार हो जाता है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। रामचरितमानस में हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कथा सुनते हैं, लेकिन क्या आपने ये कथा सुनी है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म का यदि कोई कारण है तो वो सुमिरन है। भगवान राम को पाने के लिए कश्यप अदिति महातप कीन्हा। कश्यप और अदिति ने महान तपस्या की। तपस्या क्या है? हम सदा सुनते आए हैं कि भगवान शंकर समाधि में रहते हैं, भगवान शंकर समाधि में रहते हैं। शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा लागी समाधि अखंड अपारा। वो कौन सा अखंड और अपार समाधि है? भगवान शिव की समाधि के बारे में यदि हम बात करें तो एक ही शब्द आता है, जपहु सदा अनंग आराती। कितना सुंदर तुलसीदास जी ने वर्णन किया, अनंग और आराती। भगवान शिव सदा जाप करते हैं, सुमिरन करते हैं। सुमिरन से बड़ी कोई तपस्या नहीं, और सुमिरन की तपस्या हर जगह हो सकती है। उसके लिए पहाड़ पे बैठना आवश्यक नहीं, कैलाश पर भी वो हो सकती है और भवन पे भी हो सकती है। भवन में रहते रहते भवन बसत बा चौथपन। कश्यप अदिति को यही तो वैराग्य हुआ कि सारा जीवन घर में प्रपंच में रह गए, अब तो सुमिरन पे लग जाओ। भगवान शिव भी सुमिरन कर रहे हैं, अनंग अराती। अनंग अर्थात वो निराकार निर्गुण ब्रह्म का उपासना कर रहे हैं, लेकिन सुमिरन के द्वारा। और सुमिरन भी कौन? राम राम।
सगुण रूप का ध्यान। अच्छा, सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, और यदि भेद है तो उसको मिटाने के लिए सुमिरन एक साधन है। भगवान शिव आराती शब्द का उपयोग किया, आर्त भाव से सुमिरन करते हैं। एक मंद मैं मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि न विसारे हूँ दीन बंधु भगवान। ये आर्त भाव, ये भक्त भाव, ये साधक भाव, ऐसे भाव से जो परमात्मा को पुकारता है, जो उनका सुमिरन करता है, वही आर्त भक्त को सुमिरन करने वाला, और ये सुमिरन का भाव है। तो कश्यप अदिति ने सुमिरन किया और उसी से महातप से प्रकट होकर नाम की महिमा, सुमिरन की महिमा से उनको ये वरदान मिला कि चाहूं तुम्हें ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। कहाँ मेरे समान में कहाँ ढूंढने जाऊंगा, मैं स्वयं तुम्हारे घर पे आऊंगा। जिसका सुमिरन किया वो उसके घर पे आ गया। इसी को कबीरदास जी कहते हैं, सुमिरन ते दुख जात है, सुमिरन से सुख आए, कहे कबीर सुमिरन से साईं माही समाए। अर्थात सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखहि राम। जो राम का सुमिरन करे राम उसी का हो जाता है। आइए आज की बाबा जी की पाती कार्यक्रम में हम सुमिरन पर इतनी चर्चा कर रहे हैं। अभी मंशा वाले गुरु जी के दिए गए विषय पर हम 1-2 दिन और चर्चा करेंगे। आगे की चर्चा हम कल आपके साथ बांटेंगे। देखते रहिएगा बाबा जी की पाती कार्यक्रम। और इस कोरोना काल के लॉकडाउन समय में लोग घरों में हैं, आप बच्चों को, बड़ों को, मित्रों को, परिवार को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में इसका लिंक शेयर करें, सबको भेजें और सबको कहें कि इस सत्संग में भाग लें। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम
और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।